ताज़ी मटर बॉयल कर ली हैं और इसके साथ साथ कुछ आलू भी बॉयल किए हैं। और आजकल नए आलू आ रहे हैं ना, तो उनका छिलका उतारने में बड़ी दिक्कत होती है। और आज मैं बनाने जा रही हूँ मटर की कचौड़ी, बहुत टेस्टी वाली। तो बस मटर को बॉयल करके ना उसमें जो भी मसाले खाओ उस मसाले से हल्का सा छौंक लगा के खूब अच्छी तरीके से क्रश कर लो इसको। और उसके बाद जब कचौड़ी बनाते हैं तो बहुत टेस्टी लगती हैं। और इसका रीज़न ये है कि आज क्यों कचौड़ी वगैरह बन रही हैं, क्योंकि आज है बसंत पंचमी। सुबह सुबह अपना सारा काम फिनिश मैंने किया, जैसे जो मेरी पूजा का काम होता है, और ठाकुर जी को भी नए वस्त्र जो होते हैं, पोशाक होते हैं, वो सब मैंने धारण करवा दी। और अब मैं करूँगी घर का काम। आज मुझे जाना है कहीं बाहर भी, तो अपना काम कुछ सेट कर रखा है इस तरह से कि वो टाइम पे फिनिश हो जाए। और कुछ ये फ्रेश में फ्लावर्स लेकर आई थी, इनको अब मुझे लगाना है। लेकिन जहाँ तक लगाने की बात है ना, इसमें देखना बहुत टाइम मुझे लगेगा लगाने में। और इसी के साथ साथ जो सफाई का काम है छोटा मोटा, वो भी चल रहा है। जैसे आज जितने भी इलेक्ट्रिकल जो स्विच होते हैं ना, उन सबको क्लीन कर रही हूँ मैं। और उनको क्लीन करने के लिए जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है, उससे ये बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो जाते हैं। यानी जब कभी भी नहा धो के तैयार हो जाते हैं तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि सफाई का काम नहीं होता, वो बराबर चलता रहता है। और क्योंकि पूजा मैं सबसे पहले करती हूँ, तो ये सारे काम तो मेरे लगातार रहते ही हैं। और आज ना मैंने बसंती कलर की ही साड़ी पहनी। सिल्क की कोई साड़ी हैवी मेरे पास बसंती कलर की नहीं थी, लेकिन ये वाली जो जॉर्जेट की साड़ी है ना, इसका कलर बिल्कुल परफेक्ट वही बसंती कलर था, तो इसीलिए मैंने इसको पहना। हाँ, ये तो है ही कि साड़ी पहनने के बाद थोड़ा सा काम हमारा लिमिटेड हो जाता है, क्योंकि आदत नहीं है। तो अब ये सारा काम तो चलेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ मैं बनाऊंगी बढ़िया बढ़िया कुछ खाने का सामान, यानी डिशेस तो बनेंगी ही। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास खोआ नहीं होता ना, मावा जो होता है, तो उसको हम बना सकते हैं घर पे अगर आपके पास मिल्क पाउडर हो। बहुत आसान तरीका आपको बताती हूँ। मैंने करीब 2 टेबल स्पून देसी घी लिया है और इसमें जो आधा कप दूध है वो मैं ऐड करूंगी। और इस दूध को बॉईल कर लेंगे। और जैसे ही इस दूध में बॉईल आएगा तो हमें इसमें ऐड करना है मिल्क पाउडर का। तो देखिए, दूध जैसे ही बॉईल होगा ना, ये उबल रहा है दूध। अब धीरे धीरे करके हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर को, क्योंकि अगर हम इकट्ठा डाल देंगे तो इसमें गुठले यानी कि लम्स वगैरह पड़ जाते हैं। और लगातार अब हम इसकी गैस धीमे रख के इसको चलाते रहेंगे। थोड़ा सा पैन ऐसा लीजिएगा जिसमें ये चिपके नहीं, तो और आसानी से ये बन जाता है। और ये बिल्कुल इसका टेस्ट और टेक्सचर ये ऐसा लगता है जैसे जो बाजार का या मार्केट का खोआ या मावा होता है, वो होता है। और इस तरह से धीरे धीरे हम मिल्क पाउडर को ऐड करेंगे दूध में, और बहुत बढ़िया जो है मावा तैयार हो जाएगा। करीब जो 1 कप अगर आप मिल्क पाउडर लेते हैं तो इससे 250 ग्राम्स खोआ यानी कि मावा बन जाता है। और ये बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आपने मार्केट से रियल जो मावा है ना वो लिया है। तो अगर आपके पास भी खोआ नहीं है ना घर में, तो इसी तरीके से बना लीजिए आप खोए को। और इसमें कोई और भी ऐसी स्पेशल चीज़ नहीं है, कोई सावधानी नहीं है, बस आपको लगातार इसे चलाते रहना है और धीरे धीरे दूध में मिल्क पाउडर ऐड करना है। और ये तरीका बिल्कुल बेस्ट है। तो कभी भी अगर आप खोए की सब्जी बना रहे हैं ना, तो मार्केट से मत लीजिए, मिल्क पाउडर से ही बना लीजिए। और अब जो ये 2 सिरेमिक के जो है ना वास, इनको मैंने पेंट किया था कल रात में। तो ज़्यादातर जो सिरेमिक की चीज़ें होती हैं वो मतलब स्प्रे पेंट ले लीजिए या ऑयल पेंट ले लीजिए, एक्रिलिक पेंट से भी पेंट हो जाती हैं और काफ़ी चलती हैं, सुंदर लगती हैं। तो अब इसमें मुझे फ्लावर्स लगाने हैं। तो कोई भी काम होता है ना, तो पहले तो ऐसा होता है कि हम करते हैं काम को, लेकिन जब काम हम धीरे धीरे करते रहते हैं तो फिर परफेक्शन की आदत पड़ जाती है। तो यही मेरे संग होता है। तो जैसे मैं इसमें फ्लावर्स लगा रही हूँ ना, तो अब कभी चेंज करूँगी, कभी दोबारा चेंज करके, जब तक मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ अब अच्छे लग रहे हैं, तब तक मैं चेंज करती रहती हूँ। वैसे किसी भी चीज़ में हम प्रोफेशनल तो नहीं होते हैं, लेकिन अपने मन के मुताबिक कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम करना चाहते हैं, और यह समझ लीजिए कि हमें देखते देखते उसी तरीके की चीज़ों की आदत पड़ जाती है, तो वही चीज़ हो जाती है। तो मैंने आपसे वही कहा ना कि अगर हम काम करने लगते हैं अपने हाथों से, खुद काम करते हैं, तो धीरे धीरे हम काम की एक परफेक्शन की स्टेज तक पहुँच जाते हैं। तो कई बार जो कहते हैं ना कि खुद काम करना चाहिए, तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप काम को बहुत अच्छी ढंग से करने लगते हैं। काफ़ी गंदगी हो गई है, इसको भी साफ़ करना है और अब जाना है किचन में आगे का काम करने, क्योंकि अब सबको भूख लग रही है और फटाफट लंच बनाना है। तो आलू की सब्जी बन गई है और अब तैयार होंगी कचौड़ियाँ।
लेकिन उससे पहले जो बसंत पंचमी पे चावल बनते हैं ना, मीठे चावल, वो मैं बना रही हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं बनाऊंगी। 1 कप मैंने बासमती चावल लिए हैं और इनको अच्छी तरीके से वॉश करके हमें सोक करना है। और 1 कप के संग हम 1/4 कप चीनी लेते हैं, थोड़े से कटे हुए मेवे, और बस थोड़ी सी चीज़ों से ही बहुत बढ़िया जो है चावल मीठे तैयार हो जाएंगे। तो जब थोड़ी सी चीज़ों से हमें कुछ लंच वगैरह बनाना होता है ना, तो बड़ा मज़ा आता है, फटाफट बन जाता है। तो देखो, इनको बनाना बड़ा ही आसान है। बस मेवों को थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए, क्रंची इनका टेस्ट आ जाता है और इनमें अलग सी खुशबू आ जाती है। और उसके बाद जो हमने घी डाला है ना, इसी घी में हम चावलों को डाल लेंगे, जिसको कि हमने 20 मिनट तक सोक करके रखा हुआ था। तो जब चावलों को हम हल्का सा घी में भूनते हैं तो ये हल्के से मतलब हल्के से गल से जाते हैं, ट्रांसपेरेंट से आपको दिखने लगते हैं ये। इनसे इनका टेस्ट बदल जाता है। जब भी जैसे खिचड़ी वगैरह भी बनाए तो अगर इस तरह से चावल को भूनते हैं ना, तो उनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो 2 से 3 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 2 कप पानी, यानी अगर 1 कप चावल थे तो 2 कप पानी डालेंगे। थोड़ा सा हल्दी पाउडर या केसर डाल देंगे और फिर इसमें उबाल आने तक चावलों को इसी तरीके से चलाना है। और इसमें उसके बाद जब थोड़ा सा भी बॉयल आ जाए ना, तब इसमें मेवे ऐड करेंगे और 1/4 कप चीनी ऐड करेंगे और उसके बाद फिर हम इसे चलाएंगे करीब 2 से 3 मिनट तक, जब तक कि चीनी घुल नहीं जाती। क्योंकि अगर हम एक बार इसमें प्रेशर लगा देंगे ना, इसे ढक देंगे, तो चीनी अच्छी तरीके से मिक्स नहीं हो पाती है। तो बस अब 1 सीटी आने के बाद ये हमारे रेडी हो जाएंगे। और हमेशा जब कभी भी कचौड़ी बनाए ना, तो उसकी एक बॉल बना के ज़रूर रख लीजिए। इससे कचौड़ियाँ ना फटती नहीं हैं और बिल्कुल इवनली स्प्रेड होती हैं जब आप इसे आटे में मिक्स करते हैं। और कचौड़ियाँ ज़्यादातर हाथ से बनाइए, हाथ से बड़ा करिए तो बढ़िया बनती हैं। तो अब वही सब्ज़ी तैयार हो गई है और गर्मा गर्म कचौड़ी बनेंगी। लेकिन एकदम से जब सब लोग खाने बैठते हैं तो नहीं बन पाती हैं कचौड़ियाँ, क्योंकि इनको सिकने में थोड़ा टाइम लगता है। तो धीरे धीरे करके अब मैं बनाऊँगी और सबको खाना खिलाऊँगी। और हाँ, उनमें सबसे पहले लगेगा ठाकुर जी का भोग, तो जिसमें होंगे मीठे चावल और थोड़ी सी सब्जी और उसके बाद कचौड़ियाँ। तो देखिए, हल्का गर्म हुआ है अभी कुकिंग ऑयल, तो कचौड़ी फूल नहीं रही हैं, लेकिन हाँ, बहुत टेस्टी ये बनी है और करण और शानू कर रहे हैं इंतज़ार। जैसा कि आप लोग देखते हो, मैं बहुत ज़्यादा तैयार होकर घर में नहीं रह पाती हूँ। एक्चुअली मैं अपनी चीज़ बताऊँ, काम करना होता है, तो जब काम करना है, बाहर भी जाना है और सब चीज़ें एक टाइम फ्रेम में निपटानी है ना, तो अपने ऊपर फोकस थोड़ा पहनने को लेकर कम हो जाता है। हाँ, साड़ियाँ मुझे पहनना अच्छा लगता है और जब मैं कॉलेज में जॉब करती थी तो वहाँ पर ड्रेस कोड साड़ी था, तो खूब साड़ियाँ इकट्ठी हो गई हैं। और मैं फिर जब अब नहीं जाती हूँ जॉब पर, तो अब लगता है कि इन सबको पहनना चाहिए और बड़ी सुंदर सुंदर साड़ियाँ हैं। लेकिन हाँ, इन्हें पहनने के बाद काम नहीं हो पाता है। अब मुझे दोपहर में डस्टिंग करनी थी और डस्टिंग क्योंकि आज डिले हुई है, क्योंकि सुबह के टाइम पूजा का काम, खाने पीने का काम थोड़ा बढ़ गया था। तो सारी चीज़ें, जैसे आप डेली रूटीन के बारे में मुझसे पूछते हो, तो ज़्यादातर कुछ ही चीज़ें ऐसी हैं जो फिक्स रहती हैं, वरना हर दिन का रूटीन लगभग चेंज हो ही जाता है। क्योंकि कभी साफ़ सफाई और कभी घर, इनको लेके हम अपने कामों को बदलते हैं। और क्योंकि हमें घर पे ही रहना होता है, तो सबसे पहले वो चीज़ें जो सबकी ज़रूरत की हैं वो पहले करनी होती हैं। किचन में भी थोड़ा सा कॉर्नर की रैक को संभालना था, क्रॉकरी वगैरह थोड़ी सी एडजस्ट करनी थी, क्योंकि ये रोज ही फैलता है और इसे रोज ही संभालना पड़ता है। तो ज़्यादा अच्छा ये है कि थोड़ा सा ही फैले तभी संभाल लिया जाए। तो किचन के कॉर्नर को मैंने सही कर लिया है। और इसके बाद अब थोड़ा सा कुछ मीठा बना के भी रखना था शाम के लिए, क्योंकि आज मुझे कहीं जाना है। तो कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो बहुत झटपट बन जाती हैं, तो उन्हीं झटपट मिठाइयों में से एक बड़ी ही बढ़िया स्वीट है, वो बताती हूँ। और हाँ, साथ के साथ बहुत ढेर सारा काम मैं कर रही हूँ। मार्केट में वाइट बटर मिल जाता है, जिसको हम ले लेंगे, अमूल का मिलता है। और खूब ढेर सारे फ्रूट्स कट कर लेंगे, फ्रूट्स हुए, ड्राई फ्रूट्स हुए, और जो बटर हमने लिया है इसको ले लेंगे और इसे अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे। और जब ये अच्छी तरह से मैश हो जाएगा, तो जितना बटर है इसका 1/4 से लेके हाफ के बीच में, जितना आप मीठा खाते हो उतना इसमें पिसी चीनी को मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मैश होने के बाद देखिए, हमने इसमें बूरा ऐड किया है, हाफ बूरा ऐड किया है। जितना मैंने मक्खन लिया था
उसका हाफ है, और खूब ढेर सारे फल डालेंगे। और मक्खन सिर्फ इतना होना चाहिए कि अच्छी बाइंडिंग आ जाए इन फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स के बीच में। और अब इसको एक थाली में फैलाकर हम फ्रीज़र में रख देंगे या फ्रिज में रख दीजिए, और थोड़ी देर बाद निकाल के कट करके खाइए। बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी ये स्वीट की रेसिपी है। अब सबने लंच वगैरह कर लिया है और अब हम जाएंगे बांके बिहारी जी के मंदिर में, वृंदावन में, आज बसंत पंचमी के दर्शन करने के लिए उनके। एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग बताती हूँ, जो बसंत पंचमी वाले दिन क्या होता है, आज के दिन से जो ब्रज एरिया है यहाँ पे होली शुरू हो जाती है। तो शायद 40 दिन होते हैं, 40 डेज होते हैं, और आज से 40 डेज बाद होली होगी। तो जो अलग अलग जगह है ना मथुरा के पास, जैसे नंदगांव है, बरसाना है, दाऊजी है, यहाँ सब किसी किसी दिन आप देखेंगे कि होली हो रही है। तो और आज से एक चीज और है स्पेशल, कि जो श्री बांके बिहारी जी है ना, उनके गालों पे यहाँ पे जो है ना रंग लगना शुरू हो जाता है। तो बस अब बच्चे गए हैं बाहर, करण और शानू, तो करण घर पे रहेगा और मैं और शानू जाएंगे अब वृंदावन। और अब मौसम बदल रहा है, तो जो विंटर्स के कपड़े हैं ना, उन्हें भी धीरे धीरे रखना है। तो कुछ तो ड्राई क्लीन होंगे, जैसे ये कोट है, ये मैंने एक आध बार ही पहने, ज्यादा नहीं पहने हैं, लेकिन फिर भी ड्राई क्लीन करा के मैं इन्हें रखूंगी। और बस मैं निकल रही हूँ, लेकिन कैमरा वगैरह लेके तो नहीं जाऊंगी, क्योंकि आज रंग वंग खेला जाएगा। देखती हूँ अगर शानू लेके जाएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं अपने मोबाइल से ही शूट करूंगी जितना भी हो सकता है। और वैसे भी वहाँ शूट तो कर नहीं पाते बिहारी जी को। स्वामी जी से मिली हूँ मैंने आपको मैसेज भी किया था इंस्टाग्राम पे, आपने शायद देखा नहीं। हाँ, मैंने करण की तबीयत के बारे में पूछा था। अच्छा, हाँ, इंस्टाग्राम पे पूछा था। शानू ना? हाँ, ये शानू ना। देखिए, ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज में बसंत पंचमी के दिन से ठाकुर जी को गुलाल लगना स्टार्ट हो जाता है। और विशेष रूप से आज ही के दिन ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज जो है बसंती कलर की पोशाक व बसंती कलर का श्रृंगार धारण करते हैं। यह उत्सव लगभग 40 दिनों तक पूरे ब्रज क्षेत्र में चलता है, क्योंकि ब्रज 84 कोस में ये उत्सव चलता है, क्योंकि आज से यह उत्सव का प्रारंभ हो गया है बसंत पंचमी से। ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में जो बसंत पंचमी की डेकोरेशन थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी। और हाँ, एक चीज़ और है, आज मुझे खेलनी है होली। और देखो कितना पहले ही होली, अभी आने में 1 महीने से ज़्यादा का टाइम बाकी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं आई हूँ क्योंकि होली खेलनी है। और मुझे यहाँ पे अपने बहुत सारी सब्सक्राइबर फ्रेंड्स भी मिली। मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है जब कोई मिलता है, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे आप लोगों से एक अटैचमेंट और लगाव है, और जितना आपको मिलने का मन नहीं करता, उससे कहीं ज़्यादा मुझे मिलने का मन करता है। तो देखिए सजावट कितनी अच्छी है, सबको इंतजार है कि दर्शन हो जाए बिहारी जी के। और उसके बाद शुरू हुआ रंग। तो जो गुलाल है, फूल है, उनका इतना रंग था कि मैं आपको क्या बताऊं। और ये जो लगा रहे हैं, ये वही बिहारी जी का कलर है, यानी बिहारी जी को जो होली का रंग लगा है, ये वही रंग है। तो ये सब अपना भाग्य और नसीब है जो मुझे मिला हुआ है। और ये हम ब्रजवासियों का समझ लीजिए एक भाग्य ही है। और उसके बाद होली की फुहार देखिए, मतलब सूखा रंग था, गीला रंग नहीं था, लेकिन बहुत रंग खेला और इतनी होली हुई कि मैं आपको क्या बताऊं, बहुत मज़ा आया। और इतने बढ़िया दर्शन हुए कि मज़ा आ गया। हालांकि भीड़ नॉर्मल डे से हल्की सी कम थी, लेकिन हाँ उतनी ही है, ऐसा नहीं कह सकते कि कम है। लेकिन बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत अच्छे दर्शन हुए। और ऐसा लग रहा था और यहाँ पे रुक जाएं। 1-1.5 घंटे तक मैं बिहारी जी के मंदिर में रुकी और आने का मन ही नहीं कर रहा था। तो इस तरह से होली से पहले ही हमारी होली की शुरुआत तो हो ही गई। और इसके बाद हम जाएंगे अब घर। और भीड़ की हालत भी आपको दिखा दे रही हूँ, लेकिन सब कुछ बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत लगा। देखो कैसे होके आ गए हम बिहारी जी के पास से, खूब रंग खेल के आए, इतना रंग खेला,
इतना रंग खेला कि मैं आपको क्या बताऊं, बिल्कुल ऐसा लगा जैसे होली आ गई हो। इनफैक्ट होली से भी अच्छा रंग हुआ। और हमारे पास थोड़ा नीचे करना करुण कैमरा, और हमारे पास ना अपना प्रसाद वगैरह भी है। पूरे मुंह में रंग घुस गया, लेकिन मजा बहुत आया। और अब मैं जा रही हूँ नहाने। देखो बिल्कुल रंग बिरंगे हो रखे हैं हम, बहुत बढ़िया तरह से, मैं और शानू, और खूब होली हुई। तो आज से ब्रज में होली की शुरुआत हो गई है। पूरे ना अंदर इसमें कलर भरा हुआ है, इसलिए इसे ध्यान से यहाँ रखना। आज तो बहुत सफाई भी करी थी। शानू मेरा दूसरा सॉक्स कहाँ है बेटा? ऊपर रखा हुआ मम्मी यार।